Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Samiullah, subject specialist in mathematics at DPS and Inter College Sahiba. Let's start our today's lesson. Dear students, we are doing chapter number 2, Theory of Quadratic Equations. Today our topic is formation of quadratic equation and we will discuss exercise 2.5. First of all, we discuss previous knowledge, relation between the roots and coefficients of quadratic equation. If alpha and beta are the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, where a not equal to 0. Dear students, in previous lecture हमने previous lecture के अंदर relation पढ़ा था roots and coefficients of quadratic equation के दरमियान. If alpha and beta are the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, अगर बेटा हमारे पास अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हों, देन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी हैव अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हों, देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमारे पास रूट्स क्या आ जाएंगे? अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a एंड बीटा हमारे पास रूट क्या आ जाएगा? बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. देन बेटा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है? माइनस बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए. अब बेटा यहां पर सी ओवर ए एंड माइनस बी ओवर ए ये क्या है? कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और अल्फा एंड बीटा हमारे पास क्या है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है. तो बेटा इन दोनों के दरमियान हमने रिलेशन बना लिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए. Dear students, today our topic is formation of quadratic equation. Students, आज हम quadratic equation बनाना सीखेंगे. If alpha and beta be the roots of required quadratic equation. बेटा जो हमने quadratic equation हमें required है, हम suppose कर लेते हैं कि अगर अल्फा और बीटा उसके क्या हों? रूट्स हों. तो बेटा मैंने अल्फा को x के इक्वल लिख लिया एंड बीटा को भी x के इक्वल लिख लिया. तो अल्फा को अगर मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आता हूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0. सिमिलरली x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0. प्लस बीटा भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0. नाउ बेटा हम इन दोनों क्वेश्चंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0. नाउ वी मल्टीप्लाई x minus alpha with x minus beta. x are x square plus minus minus alpha x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स अल्फा. सिमिलरली x जो है वो माइनस बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? प्लस माइनस माइनस एंड x बीटा. माइनस अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. बेटा x square as it and we take common minus x. माइनस एक्स बेटा हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस अल्फा बीटा एज इट इज इक्वल टू 0. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होता है? सम ऑफ रूट्स के एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के. तो बेटा यहाँ पर मैं इसकी जगह s लगा लूंगा और अल्फा बीटा की जगह p लगा लूंगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस एज इट और अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने क्या लगा दिया? एस. एस किसको डिनोट कर रहे हैं? सम ऑफ रूट्स को. एंड अल्फा बीटा
की जगह हमने क्या लगा दिया, पी बेटा किसको डिनोट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। बेटा इस इक्वेशन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर हमें रूट्स दे दिए जाते हैं तो हम उन रूट्स को ऐड करके सम निकालेंगे और उनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालेंगे, तो हम इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं आगे। फॉर एग्जांपल फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स 3 and 4। बेटा उसने कहा कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है अगर आपके पास रूट्स क्या हो, 3 and 4। सिंस 3 and 4 आर गिवन रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा उसने हमें 3 और 4 दो रूट्स दे दिए हैं। देयरफॉर s इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, सम ऑफ रूट्स के। 3 + 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। एंड p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम क्या करते हैं, दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। वी नो दैट बेटा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। बेटा हमारे पास s की वैल्यू भी है एंड p की वैल्यू भी है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस s किसके इक्वल है, 7 के, तो 7x आ जाएगा, x एज इट, प्लस p इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 12 के, इज इक्वल टू 0। तो बेटा हमारे पास इक्वेशन क्या बने, स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब बेटा आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो आपके पास यही वाले रूट्स आएंगे, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना सीखा हुआ है, चैप्टर नंबर 1 जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने रूट्स ही फाइंड करना सीखे थे। तो बेटा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय फैक्टराइजेशन। बेटा इन तीनों मेथड्स के साथ आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके चेक कर लें, आपके पास यही वाले रूट्स आएंगे 3 and 4। तो इस तरह हम अगर हमें रूट्स दे दिए जाएं तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी फाइंड रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Dear students, now we start exercise 2.5. Question number 1 is write the quadratic equation having following roots. बेटा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है और उसने हमें रूट्स दे दिए गए हैं। रूट्स हमारे पास क्या है, 1 and 5। सॉल्यूशन, सिंस 1 and 5 आर गिवन रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर हम सबसे पहले क्या करेंगे, s फाइंड करेंगे। s क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। 1 + 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 6। एंड p फाइंड करेंगे, p क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। 1 × 5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट माइनस एज इट, s की जगह बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। x एज इट आ जाएगा, प्लस p इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 5 के। बेटा यहाँ पर पुट करेंगे इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर सी देखें स्टूडेंट्स, -2 and 3। सॉल्यूशन, इसमें बेटा हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है। Since -2 and 3 are given roots of required quadratic equation, therefore s is equal to क्या है, sum of roots। -2 + 3 बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, p इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -2 × 3, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -6। तो बेटा हमारे पास s भी आ गया और p भी आ गया, तो हम इसको इक्वेशन में पुट कर लेंगे। वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर बेटा एज इट आ जाएगा, s की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, तो -1 s की जगह पे 1 आ जाएगा इंटू एक्स प्लस
p किसके इक्वल है -6 के, वो पुट कर लेंगे इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² -x प्लस माइनस माइनस एंड 6 इज इक्वल टू 0. सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² -x minus 6 is equal to 0. Dear student, now we discuss part number G, 1 plus iota and 1 minus iota. Solution: since 1 plus iota and 1 minus iota are given roots of quadratic equation, therefore बेटा हमने इन रूट्स को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. स्टूडेंट्स, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इन रूट्स को यूज करके. हमें रूट्स दिए हुए हैं, तो रूट्स की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. फर्स्ट बेटा एस निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस इयोटा प्लस 1 माइनस इयोटा. प्लस इयोटा जो है वो माइनस इयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 प्लस इयोटा इंटू 1 माइनस इयोटा. बेटा ये हमारे पास कौन फॉर्मूला यूज हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मीन 1 का स्क्वायर माइनस इयोटा का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर बेटा 1 आ जाएगा एंड इयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. ये माइनस एज इट आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2. बेटा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज की जाती है, वी नो दैट x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0. बेटा x² माइनस s किसके इक्वल है, 2 के, 2 आ जाएगा और x एज इट प्लस p किसके इक्वल है, 2 के. तो यहाँ पे पुट कर देंगे s और p की वैल्यू, तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो बेटा इस तरह अगर हमें कोई भी रूट्स दे दिए जाते हैं तो हम इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं. नाउ डिस्कस पार्ट नंबर H, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट एंड 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट. सोल्यूशन देखें, सिंस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट एंड 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट्स आर गिवन रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बेटा हमें रिक्वायर्ड क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है और हमें रूट्स दे दिए गए हैं. तो स्टूडेंट्स, आपको अगर रूट्स दे दिए जाएं तो आप क्या चीज फाइंड कर सकते हैं, सम एंड प्रोडक्ट. तो फर्स्ट बेटा हम सम फाइंड करते हैं. सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट. प्लस 2 स्क्वायर रूट एंड माइनस 2 स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे. 3 प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के. नाउ वी फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट इंटू 3 माइनस 2 स्क्वायर. स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस b a माइनस b. तो बेटा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा. a स्क्वायर क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बनेगा, 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर. तो बेटा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 एंड रूट जो है वो स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2. 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा. तो बेटा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो वी नो दैट x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0. s की जगह पे हम क्या लगा लेंगे, 6 एंड p की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7. बेटा हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. तो बेटा अगर आपको रूट्स दे दिए जाएं तो रूट्स को यूज करके आपने क्या फाइंड करना है, सम एंड प्रोडक्ट. उसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, जो आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² minus 3x plus 6 is equal to 0, form equation whose roots are 2 alpha plus 1 2 beta plus. Students, question ये है कि if alpha and beta are roots of equation, अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स किस इक्वेशन के हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स हैं और हमने इक्वेशन बनानी है, फॉर्म इक्वेशन। जहां पर ये वर्ड आ जाए वहां पर आपने ये याद रखना है, फॉर्म इक्वेशन। इक्वेशन आप बनाएंगे हुज रूट्स आर, उसके लिए आप कौन से रूट्स यूज करेंगे, 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1। सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे एंड अल्फा बीटा फाइंड करेंगे। इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमारे पास अल्फा और बीटा क्या हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंपेयर गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म a is equal to 1 and the coefficient of linear term b is equal to -3 and the constant term c is equal to 6। तो बेटा हमारे पास a किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, b इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा -3 के एंड c इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 6 के। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा एंड बीटा हमारे पास क्या है, रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। माइनस जो है बेटा यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर है और b की वैल्यू है -3, वो लगा लेंगे। a इज इक्वल टू 1 के इक्वल है, वो एक ही जगह पुट कर देंगे डिनोमिनेटर में, माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 6, वो हम फॉर्मूला में 6 की जगह पुट कर लेंगे एंड a इज इक्वल टू 1। सो बेटा अल्फा बीटा हमारे पास क्या आ गया, 6 के इक्वल। अब बेटा हमने इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें रूट्स दे दिए गए। तो बेटा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है कि अगर आपको रूट्स दे दिए जाएं तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, उन रूट्स का सम फाइंड करना होता है और उन्हीं रूट्स की आपने प्रोडक्ट फाइंड करके इक्वेशन में पुट करके आपने रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। तो बेटा आपके पास गिवन रूट्स हैं 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। सबसे पहले हम s फाइंड करेंगे, सम ऑफ रूट्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस आ जाएगा और 2 बीटा प्लस 1। बेटा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा एज इट, 1 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। बेटा अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 3 के, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2, 2 3s are 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 8। तो आपके पास s मीन्स सम ऑफ रूट्स क्या आ गया 8। नाउ वी फाइंड प्रोडक्ट। फिर बेटा आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इन दोनों रूट्स जो आपको गिवन है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। 2 अल्फा 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2 2s are 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। बेटा अब आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी 6, वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, 4 इंटू 6 प्लस यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 2, तो अंदर हमारे पास ब्रैकेट के क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 एज इट। अब बेटा यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 6, तो 6 4s are 24 और अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या पुट कर लेंगे 3, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 2s are 6 एंड प्लस 1 एज इट। बेटा इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 31। अब हमने p भी फाइंड कर लिया है और s भी फाइंड कर लिया है और हमने क्या फाइंड करना था, क्या बनाना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। सो वी नो दैट x स्क्वायर माइनस sx प्लस b इज इक्वल टू 0। बेटा हमारे पास s की वैल्यू थी 8 एंड p इज इक्वल टू 31, वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। So the required equation is x square minus 8x plus 31 is equal to 0.
Now student, we discuss question number 2, second part. If alpha beta are the roots of the equation x square minus 3x plus 6 is equal to 0, form equation whose roots are alpha square and beta square. बेटा सिमिलरली ये क्वेश्चन भी वही है, देखें आप जरा. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. और सेकंड उसने कहा कि फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर, फॉर्म इक्वेशन हुज, आपने इक्वेशन बनानी है जिनके रूट्स आपके पास क्या हैं, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर. सॉल्यूशन देखें. लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. बेटा अल्फा बीटा वो कहते हैं इस इक्वेशन के अगर रूट्स हों तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ. सो कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म a इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 1 के. एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म b इज इक्वल टू -3 एंड कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 6. स्टूडेंट्स, हम कोफिशिएंट्स की मदद से क्या फाइंड कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए माइनस एज इट b की वैल्यू कितनी है, -3, a इज इक्वल टू 1 है तो हम फॉर्मूला में पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3. ठीक है. इसी तरह आप अल्फा बीटा फाइंड कर लें, c ओवर ए, c इज इक्वल टू 6 है हमारे पास एंड a इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6. अब हमने इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हमारे पास क्या हैं, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर. सो गिवन रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर. सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट्स का सम फाइंड करेंगे. सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. स्टूडेंट, मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया क्योंकि मेरे पास ना तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है ना ही बीटा स्क्वायर की वैल्यू है. अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, वो ला के हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है. अगर हम अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, वो कितनी है, 3 एंड अल्फा बीटा की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 6. वो हम इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला के अंदर. तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 है, वो यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट प्लस 2 6 आर 12. नाउ बेटा 12 को आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आ जाएं तो इधर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 9 माइनस 12 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो डियर स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -3 के इक्वल आ जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली है और इसको हम पुट करेंगे किसकी जगह पे, क्वेश्चन नंबर 1 की जगह पे. स्टूडेंट्स, हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है, -3 के. सो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल किसके इक्वल था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, -3. सो सम ऑफ रूट s इज इक्वल टू किसके इक्वल है, -3. नाउ वी फाइंड प्रोडक्ट p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो रूट्स हमारे पास क्या थे, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करेंगे. स्टूडेंट्स, रूट्स हमारे पास क्या थे, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे. नाउ वी राइट अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर एज अल्फा बीटा होल स्क्वायर. ठीक है. तो अल्फा बीटा होल स्क्वायर, अल्फा बीटा की आपके पास वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36. तो p हमारे पास कितना आ गया, 36 एंड s इज इक्वल टू -3. तो डियर स्टूडेंट, उसने क्या कहा था, आपने इक्वेशन बनानी है. इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0. s इज इक्वल टू हमारे पास है -3, वो हम s की जगह पुट कर लेंगे एंड p इज इक्वल टू हमारे पास है 36. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x
plus 36 is equal to 0. So the required quadratic equation is x square plus 3x plus 36 is equal to 0. डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपको कोई भी रूट्स दे दिए जाते हैं तो आपने उन रूट्स को यूज़ करके, अगर वो कहता है कि आप इक्वेशन बनाएं, फॉर्म इक्वेशन, तो आपने क्या करना है, उन रूट्स का सम यूज, उन्हीं रूट्स की आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो आप इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करके आप इजीली रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। स्टूडेंट, हम इसका बी पार्ट करने जा रहे हैं। वो कहता है कि अल्फा बीटा हमारे पास रूट्स हों किस इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, एंड आपने इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स आपके पास क्या हों, अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। डियर स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस वन की तरह। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। Let alpha beta be the roots of given equation x square plus px plus q is equal to 0. स्टूडेंट की हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है और उसने कहा कि अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हों, सो वी कंपेयर गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म a इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म b इज इक्वल टू p के इक्वल आ जाएगा, एंड कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू q आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास कोफिशिएंट्स आ गए हैं और अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं। तो बेटा हम रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के दरमियान रिलेशन फाइंड करेंगे। वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर ए। बेटा p की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, माइनस पी, माइनस जो है वो फॉर्मूले का है, और b की वैल्यू कितनी है, p। सो a इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस पी के। एंड वी फाइंड प्रोडक्ट अल्फा बीटा c ओवर a के इक्वल होता है, फॉर्मूला उसका। तो बेटा c की वैल्यू कितनी, c इज इक्वल टू q है, एंड a इज इक्वल टू 1 है, वो हम इस फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। तो हमारे पास अल्फा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, q के। नाउ हमने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया एंड अल्फा बीटा निकाल लिया। अब बेटा हमने इक्वेशन बनानी है हुज रूट्स आर, हमारे पास रूट्स क्या हैं, ये वाले रूट्स अब हमने यूज करने हैं। गिवन रूट्स अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा, s इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, इन दोनों रूट्स को आपस में बेटा ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो बेटा एलसीएम डियर स्टूडेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा। फर्स्ट वी डिवाइड एलसीएम बाय बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, अल्फा का स्क्वायर, प्लस अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा बीटा जो है बीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू मौजूद है, वो कितनी है, q, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। सो हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, और हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो वी यूज फॉर्मूला, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है कितनी, माइनस पी, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, q। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे माइनस पी, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू q है। तो हमारे पास स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज प्लस 2q। स्टूडेंट स्टेप में क्या आ गया था, पी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2q। तो बेटा प्लस 2q को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे, तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2q। इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। सो वो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, स्टूडेंट्स s इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, sum of roots is equal to p square minus 2q over q. Now we find product of given roots alpha beta and beta alpha, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो स्टूडेंट बीटा बीटा से एंड अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा। सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के।
ठीक है बेटा, हमने इक्वेशन बनानी थी, सो वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है। इसकी जगह बेटा हम s की वैल्यू पुट कर देंगे एंड p की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस, तो हमारे पास बेटा s किसके इक्वल है, पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q। यहाँ पर पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p का स्क्वायर माइनस 2q ओवर q x प्लस p इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लीकेशन q बाय बोथ साइड्स, q से बेटा दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, q एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से बेटा q कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2q x प्लस q वन जार q इज इक्वल टू 0। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज q एक्स स्क्वायर माइनस इंटू p स्क्वायर माइनस 2q x प्लस q इज इक्वल टू 0। बेटा ये थी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट करनी थी विद द हेल्प ऑफ गिवन रूट्स अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा। ई पार्ट है बेटा अल्फा प्लस बीटा एंड 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। डियर स्टूडेंट्स, आपको रूट्स दे दिए गए हैं और आपने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरह ही बेटा इसको भी करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो भी हमने किया है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर इन गिवन रूट्स को यूज करके आपने इक्वेशन बनानी। स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ग्रुप में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।